हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। जैसा कि पता ही है कि आरएएस के 2021 के जो फॉर्म भरने वाले थे उनको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये स्थगित क्यों किया है इसी के बारे में हम जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि अब नई तिथि जो है वो कब जारी होगी। उसका प्रेस नोट जो है आरपीएससी का वो हम देख लेते हैं, जो कि कल जारी हुआ था। आयोग द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 हेतु विज्ञापन संख्या 03 परीक्षा आरएएस आरटीएस 2021-22, ठीक है, दिनांक 20 जुलाई को जो है जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो थी वो 28 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक रखी गई थी। ऑनलाइन आवेदन के लिए निश्चित की गई उक्त तिथि को तकनीकी कारणों से स्थगित किया जाता है। उक्त विज्ञापन के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाने की नवीन तिथि के संबंध में आयोग की वेबसाइट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से यथा शीघ्र सूचित कर दिया जाएगा। तो ये बात जो है इसमें नोटिफिकेशन में जो है प्रेस नोट में बोली गई है। अब ये स्थगित क्यों किए गए हैं? स्थगित इसलिए किए गए हैं क्योंकि एक तो क्या है कि दोबारा इंटरव्यू की मांग चल रही है। इसके लिए भी क्या है राज्यपाल के नाम ज्ञापन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है 80% तक इंटरव्यू में नंबर आए हैं। इसके अलावा जो हिंदी का जो 4th पेपर है उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि धांधली का आरोप है। एक मैटर जो है वो ओबीसी का है कि ओबीसी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए, जबकि नई भर्ती में जो है वो केवल कितना आरक्षण मिला है, ओनली 15% आरक्षण मिला है। तो जो आरपीएससी के जो मेंबर है शिव सिंह राठौड़ जी सर, उन्होंने भी क्या है आज ट्वीट करके जानकारी दी है कि अगर ये भर्ती, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर इनको स्थगित नहीं किया जाता तो ये भर्ती वापस से अटकती, वही वापस से 5 साल लगते। तो समय रहते ही क्या है आरपीएससी ने जो है जो आनन फानन में जो वैकेंसी निकाली थी तो उसी को लेकर जो है अब क्या है ये नोटिफिकेशन जो है वो अभी रद्द कर दिया गया है। नई तिथि जो है वो बाद में जारी की जाएगी, जब सभी सूत्रों का जो है जितने भी जो मैटर है वो सॉल्व हो जाएंगे उसके बाद जारी की जाएगी। और ये अच्छा भी है क्योंकि क्या है भर्ती जो है 1 साल 1.5 साल में पूरी हो जाए तो अच्छा है। 3-3 4-4 साल से हम तैयारी कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद में जो है कोर्ट में केस चलते रहते हैं। और ये वाला जो वैकेंसी है इसमें तो कन्फर्म ही जो है कोर्ट में केस जाता। इवन जो है ओबीसी महासभा ने सीएम को भी पत्र लिखा है, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी लिखे हैं। मतलब लगातार ओबीसी महासभा और ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो सीएम को पत्र लिख रहे हैं कि जो आरक्षण जो है वो 15% से बढ़ाकर जो है वो 21% किया जाए, जो कि वैकेंसी में विसंगति लाता है। तो ये है, तो उसको देख लेते हैं हम थोड़ा सा। राजस्थान जाट महासभा, ठीक है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान सिविल सेवाएं भर्ती 2021 में अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां कम कर दी गई। संबंध में ये है कि उक्त भर्ती में ओबीसी को 21% आरक्षण के विरुद्ध कुल 15% आरक्षण दिया गया है। विभिन्न सेवाओं में ओबीसी का आरक्षण जो है वो 21% किया गया है। राजस्थान पुलिस सेवा में ओबीसी का एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया। यह स्थिति राज्य सरकार की नीति का उल्लंघन है और ये अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति अन्याय और भेदभाव है। तो ये जो मैटर है सबसे बड़ा मैटर यही है कि इसी के कारण जो है आरएएस के नोटिफिकेशन जो है, आरएएस के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। और मतलब नई तिथि जो है वो बाद में जारी की जाएगी जब इसका सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। हो सकता है कि नई जो वापस से लिस्ट आएगी, नया नोटिफिकेशन आएगा, उसमें पदों की संख्या भी बढ़ी हुई हो। लेट्स सी कितने पद बढ़ते हैं। और राज्य सरकार की सभी प्रकार की भर्तियों में ब्यूरोक्रेसी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ इस तरह के भेदभाव एवं अन्याय किया जा रहा है। उल्लेखनीय कि भारत सरकार की भर्तियों में इस प्रकार का भेदभाव एवं अनियमितता नहीं होती है। ऐसे भेदभाव व अनियमितताओं की वजह से भर्तियों में न्यायालयों का दखल हो जाता है और एक भर्ती में 5-5 6-6 साल लग जाते हैं, जिसके परिणाम शासकीय दल को चुनाव में भुगतने पड़ते हैं। सर्वप्रथम ओबीसी के आरक्षण का कोटा तय किया जाता है व SC/ST बैकलॉग की रिक्तियों को घटाकर उसके पश्चात किया जाता है, जबकि बैकलॉग की रिक्तियां सामान्य व अनारक्षित रिक्तियों से घटानी चाहिए। इसमें ये इस तरह से जो है, उसके अलावा जो रूल 15 है उसमें चेंजेस हुए हैं तो उसका भी मैटर जो है यहाँ पर आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डायरेक्ट यहीं से देख लेते हैं कि उल्लेखनीय कि ओबीसी का 21% आरक्षण किसी भी सेवा में कभी भी पूरा 21% नहीं मिला, इसलिए ओबीसी का रोस्टर पूरा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ओबीसी का आरक्षण रिक्तियों में आधार पर 21% किया जाना चाहिए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, ओबीसी में प्रतिक्रियावादी कार्मिकों का दबदबा होता है, इसलिए ओबीसी की रिक्तियों को विभिन्न तरीकों से कम कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा ओबीसी के अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है, बल्कि शासकीय राजनीतिक पार्टियों को भी चुनाव में भुगतना पड़ता है। हमारा यह कहना है कि राज्य सरकार पिछले 5 वर्ष की किन्हीं 10 भर्तियों में आरक्षण अंकेक्षण करवा ले। अंकेक्षण में ओबीसी को 10% से अधिक आरक्षण नहीं मिला है। अतः हमारा निवेदन है कि आप अपने स्तर पर इस विषय का गंभीरता से परीक्षण करवाएं और राजस्थान सिविल सेवाएं भर्ती 2021 में अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों को 21% करवाने की कृपा करें। तो इस तरह से जो है ये एक जो एप्लीकेशन जो है वो लिखी गई है राजस्थान जाट महासभा के द्वारा, ओबीसी महासभा के द्वारा जो है वो ये लिखी गई है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन का जो है ये विसंगतियां हैं।
तो होप कि जल्दी से इस जो प्रॉब्लम है ये वाली जो है इसका सोल्यूशन हो। इसके अलावा जो जितने भी पुतले जलाने का काम चल रहा है, इसके अलावा जो दोबारा इंटरव्यू की मांग चल रही है, जो पुरानी भर्ती 2018 भर्ती है उसका भी जो है कंप्लीट तरीके से सोल्यूशन नहीं हुआ है। पता नहीं इनको भी ज्वाइनिंग कब मिलने वाली है, कुछ पता नहीं है। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है डोटासरा जी, उनके खिलाफ भी जो है वो विसंगतियाँ पाई गई है, तो उनका जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक नई वैकेंसी जो है वो होल्ड पर रहेगी। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो है अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेबस जो है वो बिल्कुल पहाड़ जैसा है, ठीक है। तो उसमें 1 बाय 1 मतलब एक दिन में हम एक टॉपिक कर पाते हैं। धीरे धीरे आप अपनी तैयारी जो है जारी रखें, चाहे आप 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन आप पढ़े ज़रूर, क्योंकि सिलेबस जो है बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, टाइम मांगता है, क्योंकि बार बार रिवीजन मांगता है। तो चीज़ों को जो है आप पढ़ते जाइए और रिवीजन करते जाइए। करंट पर थोड़ा फोकस रहिए। इसके अलावा राजस्थान की जो जीके है उस पर भी आप थोड़ा फोकस रहिए, तो फिर सिलेक्शन क्या है आपका डेफिनेट है। वैकेंसी कभी भी आए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। इसके अलावा ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो है एक और जो है वो एप्लीकेशन जो है वो लगाई गई है। उसमें ये है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो डोटासरा जी के जो उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं कि जो प्रतिभा पूनिया जी है और गौरव पूनिया जो है, ठीक है, इनके जो रोल नंबर भी पूरे शेयर करे गए हैं, उनकी जो है कॉपी जो है वो मांगी गई है आरटीआई के थ्रू। लेकिन अभी जो है ये आरटीआई के थ्रू मिल पाना जो है संभव नहीं है, तो इस पर भी क्या है प्रोसेस चल रही है। तो अगर मिल जाती है तो अच्छा है, पता भी लग जाएगा कि जो है वो विसंगतियां है या नहीं है, कोई मिस्टेक हुई है नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।